गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट 1 माइनस साइन एक्स बाई में कोस स्क्वायर एक्स dx इसका इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, सेपरेट कर लेंगे 1 बाई में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई में कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 बाई में कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर साइन बटे कोस tan x डॉट में सीकेंट x, और ये कितना हो जाएगा। अब देखो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x का कितना हो जाएगा tan x। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट डॉट में tan z, तो सीकेंट डॉट में tan का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सीकेंट x प्लस का कितना हो जाएगा c। यह आपके पास आंसर होगा। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 1 बाई में 1 प्लस का कोस एक्स। 1 बाई में 1 प्लस का कितना है भाई आपके पास कोस एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 बाई में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो मैंने 1 बाई 2 बाहर ले दिया, 1 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो 1 बाई 2 1 बाई कोस किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो सीकेंट स्क्वायर का tan x बाई 2, x में कितने का मल्टीपल देखना 1 बाई 2 का, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1, फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी ये जो बच गई आपके पास इसका आंसर है। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, थर्ड इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट दे रखा है आपको साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx, ये दे रखा है, ठीक है भाई। और थर्ड है केवल ये पार्ट, थर्ड पार्ट ये है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स dx। तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन चलेंगे ये। अब डेनोमिनेटर अलग अलग कर लेते हैं, ये एक टर्म मान के, तो इसके अपॉन में करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 1 बाई में 1 प्लस का कितना आएगा साइन एक्स dx, कितना आएगा साइन एक्स dx। अब इसको करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, तो इसको 1 dx माइनस 1 बाई में 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस का साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स, रेशनलाइजेशन कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस 1 माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, जो होता है कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर के इक्वल। अब जरा इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेम वही क्वेश्चन बन गई है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 dx माइनस का 1 बटे में कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का साइन बटे कोस tan x डॉट में सीकेंट x, और इसका हम कर देंगे डेरिवेटिव, इसका 1 हो जाएगा माइनस का tan x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीकेंट x और प्लस का c। यह आपके पास इसका आंसर होगा। इस पार्ट को मैं एक मेथड से और कर सकता हूं, कैसे देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस का साइन एक्स dx, तो हम इसको ऐसा करते हैं 1 प्लस का कोस 90 माइनस का x, कोस 90 माइनस का x, तो 1 प्लस कोस x 2 कोस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x बाई 2
पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 dx। तो ये हो जाएगा 1/2 बार 1 कोस किसके इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 dx। तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई आपके पास tan x कितना बन के आ जाएगा, ये आपके पास है tan x आपके पास बन के आ जाएगा ये, ठीक है। देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव, टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो ये किसका हो जाएगा भाई आपके पास tan का, किसका हो जाएगा 1/2 टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 इंटू में हम x का देखेंगे, इसमें एंगल का नहीं देखते हम, x वाला कितना हो जाएगा माइनस का 2/1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये जो बचेगा ये आपके पास आंसर होगा। अब इसके बाद है इंटीग्रेशन के अंदर बस आपका पैटर्न ठीक होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जैसे अंडर रूट में 1 माइनस का साइन एक्स, तो इसको करूंगा मैं 1 माइनस का कोस 90 माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, तो ये आपके पास कितना बचेगा भाई √2 मैंने बाहर ले लिया, साइन पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 dx, तो √2 साइन का माइनस का कोस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इसका हो जाएगा माइनस का 2/1, ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, इसके बाद है स्टूडेंट, जैसे आपको दे रखे साइन एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का कोस 2x, 1 माइनस का कितना है कोस 2x, ठीक है। अब देखो अपने पास फार्मूला होता है कोस स्क्वायर x का साइन स्क्वायर x माइनस कोस 2x का कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, मैं इस 2 को इस तरफ ले आता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस 2x, कितना हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2x हो जाएगा आपके पास। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन x अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर x dx, √2 बाहर साइन बचेगा तो साइन स्क्वायर x और कितना हो जाएगा dx। अब हमने साइन स्क्वायर x का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बताया था, कितना करना है 1 माइनस का कोस 2x बाई में 2 dx, ये 2 को बाहर ले आओ, 1 का x माइनस साइन 2x और बाई में कितना आएगा 2 आएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा आपके पास। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, माइनस का 3 साइन x बाई में कोस स्क्वायर x dx, ये आपको गिवन है, तो कैसे करेंगे 2 बाई में कोस स्क्वायर x dx सेपरेट कर लेंगे, 3 बाहर ले लेंगे, तो ये बचेगा साइन x बाई में कोस स्क्वायर x dx, 2 बाहर 1/कोस का होता है
सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3 ये बढ़ेगा tan x डॉट में सीकेंट एक्स dx, ये कितना हो जाएगा 2 tan x का माइनस का 3 सीकेंट एक्स प्लस का कितना होगा c। ये आपके पास इसका आंसर होगा। इसके बाद है सेकंड जो पार्ट है, इसके अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, डेनोमिनेटर को दोनों के सेपरेट में ले लेंगे और सोल्व हो जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट टू cos 2x, 2 cos 2x बाई में cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, 2 बाहर cos 2x का फार्मूला रख देंगे, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, ये नीचे मल्टीप्लाई में अभी। और मैं क्या करूं, इसके डेनोमिनेटर को अलग अलग कर दूं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 बाहर 1 साइन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स और कितना होगा dx। तो 2 कोसिकेंट का कितना होता है माइनस का कोट एक्स, सीकेंट का माइनस का कितना हो जाएगा tan x और प्लस का कितना हो जाएगा c आपके पास। इसके बाद है cos 2x cos 2 अल्फा बाई में cos x माइनस का cos अल्फा, ये इसका इंटीग्रल करना है। तो स्टूडेंट 2 cos 2x है तो cos की फॉर्म में लिख के चलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 बाई में cos x माइनस का cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, हमने 2 ऊपर से कॉमन ले दिया तो cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा बढ़ेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होगा cos x माइनस का cos अल्फा cos x प्लस का cos अल्फा बाई में कितना है cos x माइनस का cos अल्फा, ये कैंसिल आउट 2 cos x का कितना होता है sin x प्लस ये cos अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी तो इसका हो जाएगा x cos अल्फा और प्लस का c। हाँ भाई, इसके बाद है इसका जो 6th पार्ट है, जो 5वां पार्ट है आपके पास, उसके अंदर आइडेंटिटी हम एज इट इज ओपन कर देंगे। जैसे 5वां tan x प्लस कोट x का होल स्क्वायर, tan x प्लस कोट x का होल स्क्वायर, थोड़ी हिंट दे रहा हूं उसके अंदर केवल, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस का कोट स्क्वायर x प्लस का 2 tan x कोट x, ये कैंसिल आउट टेंजेंट स्क्वायर x तो सीकेंट स्क्वायर माइनस का कितना होता है तो 2 है, देखो तो इसके साथ स्प्लिट कर देंगे इसको, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा ये, क्योंकि कोसिकेंट माइनस का कोट स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल हम जानते हैं आसानी से,
इसके बाद है 6th पार्ट, साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x बाई में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो कैसे करेंगे इसको, मैं साइन स्क्वायर x की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर x की पावर 3 बाई में साइन स्क्वायर x प्लस इनटू में कोस स्क्वायर x dx के अंदर स्प्लिट कर देता हूं। तो a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला हो जाएगा हाँ भाई, a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला ये होता है a की 3 प्लस b की 3, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b का क्यूब, कितना, a प्लस b का क्यूब माइनस का 3ab a प्लस का b। इसके अंदर ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे और बाद में इसके अपोन में जो डेनोमिनेटर है ये आपके पास, इसको क्या कर देंगे, हमें सेपरेट कर देंगे दोनों के अलग अलग डेनोमिनेटर में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इनवर्स वाले हैं। पहले इनवर्स सोल्व करना है, जैसे बिल्कुल सिंपल है, साइन इनवर्स कोस एक्स dx इसका करना है। तो साइन इनवर्स साइन 90 माइनस का x dx हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, पाई बाई 2 माइनस का x होगा, पाई बाई 2 का पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस का c, ये होगा। जैसे आपको गिवन है इसके अंदर टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x dx, इसका इंटीग्रल कितना हुआ, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x बाई में 2 कोस स्क्वायर x dx, ये कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स tan x बाहर आएगा, ओनली x बचेगा। तो x dx का कितना होगा, x स्क्वायर बाई में 2 प्लस का c। तो इस प्रकार से स्टूडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट जो फर्स्ट आपके पास। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।